हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हसन एसएससी वाला। एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी का जो कोर बेसिक सिलेबस क्या होने वाला है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसके ज़रिए हम लोग एसएससी के थ्रू या जिसके ज़रिए हम लोग गवर्नमेंट पोस्ट का सिलेक्शन ले सकते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक वन बाय वन। तो एसएससी का कोर्स सिलेबस जो है इसमें बेसिकली ओवरऑल टोटल 4 सब्जेक्ट है, डिवाइडेड 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। ये तो सबको पता ही होगा। जीके जीएस में कम्प्लीटली पूरा का पूरा टफ ही रहता है। तो इसमें 10 सब्जेक्ट जीके जीएस में रहता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, जीएस, साइंस। जीएस साइंस में, जनरल साइंस में 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। तो ओवरऑल देखा जाए तो जीके जीएस का जो सब्जेक्ट है इसका पोर्शन काफ़ी वास्ट होने वाला है। और ये सबसे लेंदी और सबसे ज़्यादा मतलब इसमें अगर जिसका पकड़ ज़्यादा बढ़िया हो उसका सिलेक्शन बहुत बढ़िया होने का चांस होता है। और ये थोड़ा लेंदी पार्ट है। हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो एंसेंट हो गया हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री इसके अंदर में कवर किया जाता है। पॉलिटी के अंदर में 16 चैप्टर्स हैं। फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट्स एंड शेड्यूल। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल होते हैं, यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया जाता है और सिटीजनशिप के बारे में बताया जाता है। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गया, वो सब पार्लियामेंट के अंदर का टीम मेंबर्स है वो सब के बारे में डिस्कशन। फिर पार्लियामेंट हो गया, फिर इमरजेंसी प्रोविज़न हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, गवर्नर हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, जुडिशरी हो गया, यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वाद विवाद रहता है ज़्यादातर। फिर गवर्नमेंट बॉडीज़ हो गया, पार्लियामेंट्री फंड्स हो गया, जीएसटी एंड यूनियन बजट। तो ये 16 चैप्टर्स है पॉलिटी के अंदर। काफ़ी बड़ा वास्ट पोर्शन रहने वाला है। ज्योग्राफी के अंदर देखा जाए तो सोलर सिस्टम हो गया, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया अर्थ का, ओशियोनोग्राफी हो गया अर्थ का, फिजियोग्राफिक डिवीजन अर्थ का, ड्रेनेज सिस्टम, फिर क्लाइमेट, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, मिनरल्स, फैक्ट्स ऑन इंडिया कॉन्टिनेंट एंड सम मिसलिनियस। तो टोटल 15 पार्ट्स है इन ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स का बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, टैक्स स्ट्रक्चर हो गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, आरबीआई, स्टॉक एक्सचेंज, इम्पॉर्टेंट स्कीम्स। टोटल जो है 9 चैप्टर्स देखने को मिलता है इकोनॉमिक्स में। स्टैटिक जीके का बात करें इसमें ट्रेडिशनल जीके रहता है। स्टैटिक जीके में हम लोग को देखने को मिलेगा अवार्ड्स एंड ऑनर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, नेशनल इंटरनेशनल डेज विथ डेट्स, कंट्री कैपिटल एंड द करेंसी, सुपरलेटिव मतलब फर्स्ट इनमें से फर्स्ट कौन है, लार्जेस्ट कौन है, लॉन्गेस्ट कौन सा स्ट्रक्चर है, टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सा है, इन सब के बारे में। डिफेंस एंड मिलिट्री, आर्ट एंड कल्चर में डांस हो गया, इंडिया फेस्टिवल हो गया, म्यूज़िक हो गया, अदर हो गया, एंड आर्ट एंड कल्चर में पेंटिंग हो गया एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑल्सो। इसमें करंट अफेयर्स में से करंट लास्ट का 2 ईयर तक का करंट अफेयर्स। तो वीकली मैगजीन आते हैं, ईयरली मैगजीन आते हैं, मंथली मैगजीन आते हैं। जीएस में देखा, जीएस का सिलेबस तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी, रेस्ट एंड मोशन, फोर्स एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ऑसिलेशन एंड वेव्स, साउंड, हीट, मैटर, लाइट, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर रिएक्टर, वर्क पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन एंड सेटेलाइट। तो 13 चैप्टर होने वाला है इसमें। केमिस्ट्री का सिलेबस देखें तो नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस हो गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखना है, फिर एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स पढ़ना है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, पॉलीमराइजेशन हो गया,
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो गया, मैटर्स एंड इट्स नेचर हो गया, सब इम्पॉर्टेंट मेटल एंड देयर यूजेस हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पॉल्यूशन हो गया, गैसेस हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सब 15 चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री में अंदर आता है। बायोलॉजी हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, सेल एंड टिश्यू हो गया, मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम एंड इम्यूनिटी, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो टोटल 13 चैप्टर्स इन बायोलॉजी। तो अगर देखा जाए तो अगर हम लोग एसएससी में अगर जनरल साइंस का अगर पकड़ ज़्यादा बढ़िया रखते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी का, तो हम लोग ये जेई मेंस और नीट का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इससे इससे क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं, तो आके बढ़िया जॉब वहाँ से प्लेसमेंट हो सकता है। तो इसका भी तैयारी साइड बाय साइड हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो अगर एसएससी का आप तैयारी कर रहे हैं, ये बेसिक कोर्स लेवल से, तो जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है सबका फॉर्म आप भर दीजिए बेझिझक, और सब में एक एक बार ट्राई कीजिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। रीजनिंग का देखें तो इसमें सबसे पहले इजी चैप्टर्स हैं, एनालॉजी, डायरेक्शन, मिरर, एम्बेड एंड कंप्लीट इमेज, फिगर एंड काउंट। तो ये सब इजी चैप्टर में आते हैं। फिर टफ में आते हैं वर्बल, नॉन वर्बल, नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, ब्लड मैट्रिक्स, कैलकुलेशन, वर्ड्स ऑर्डर। ये सब थोड़ा टफ में आते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट होता है और थोड़ा सोचने का थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये सब थोड़ा टफ में है। और ये सब थोड़ा ईजी सेक्शन में आता है, ऊपर का 4 चैप्टर्स। मैथ्स में देखा जाए तो टफ चैप्टर में आते हैं नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डीआई, अलजेब्रा, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो ये सब थोड़ा टफ चैप्टर में आते हैं। तो टफ चैप्टर को देखा जाए तो टफ चैप्टर सबसे पहले आप लोग बेसिकली बढ़िया से थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट्स को देख लीजिए, सबसे पहले फ्रेश कर लीजिए। उसके बाद फिर इसका एडवांस नॉलेज में एडवांस क्वेश्चंस को पीवाईक्यू के थ्रू इसको एनहांस करने का कोशिश करें। इजी में देखा, इजी में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जो बेसिकली ये सब चीज़ सबको आता है। इजी में टाइम एंड वर्क थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। प्रॉफिट लॉस के बारे में कोर थोड़ा सा जानकारी तो कम से कम होगा ही। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। इंग्लिश का इजी में देखें, पैराजम्बल सेंटेंस रहते हैं अनऑर्डर वाइज में, उसको अरेंज करना पड़ता है, सेंटेंस को इम्प्रूव करना पड़ता है, स्पेलिंग मिस्टेक, मिसस्पेल्ड वर्ड हो गया, स्पॉट द एरर, कहीं मिस्टेक हो गया, अगर एरर हो गया सेंटेंस में, एरर करके देता है उसको स्पॉट करना होता है। तो फिर डेली बेसिस में जो याद करना है इंग्लिश में, वो हो गया वोकैबलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, नरेशन। नेक्स्ट वीडियो में प्लानिंग रहने वाला है, किस तरह से हम लोग एक ईयर को डिवाइड करेंगे और किस तरह हिसाब से तैयारी करें, जैसे कि हम लोग का डेली वाइज शेड्यूल बन जाए और फिर किस हिसाब से कंपटीशन को क्रैक किया जाए, और डेली बेसिस में क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, क्या वीकली बेसिस में पढ़े, मंथली बेसिस में कैसे क्या टेस्ट दें, सब कुछ नेक्स्ट वीडियो हम लोग देने वाले हैं। फिर टफ सेक्शन में रहने वाला क्वेश्चन टैग्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंस और ग्रामर में 10 चैप्टर आने वाले, वर्बल, टेंस, वॉइस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी प्लान, वैसे कि जैसे कि हम बता दिए स्टडी प्लान होने वाला। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, थैंक यू। कंटेंट का अगर आपको नोट्स चाहिए तो डू चेक फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, और इसमें सारा टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा, आप इसको सेव भी कर सकते हैं चाहे तो।